जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 18 मई को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के पूरा वैभव से परिचित कराने छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के पूरा वैभव से परिचित कराने छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन 18 से 19 मई को किया जाएगा। इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। इनमें से सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप पूरे पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के लोगों को राज्य के पूरा वैभव से परिचित कराने के लिए पुरातत्व एवं अभिलेखागार विभाग द्वारा राजधानी रायपुर के घासीदास संग्रहालय की कला वेदिका में 18 एवं 19 मई को छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में पुरातात्विक विषय से संबंधित दुर्लभ चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। ये चित्र लगभग 40 से 150 वर्ष पुराने हैं। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा संग्रहालय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे और तत्संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर मनाया जाएगा। याद रखेंगे 18 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी मनाया जाता है। इसी कड़ी में पुरातत्व एवं अभिलेखागार विभाग द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। आगे देखिए। 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर 15वीं सदी ईसा पूर्व तक के प्रमुख स्मारकों सहित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर के वर्तमान भवन के 1953 में स्थापना के समय से चित्र शामिल है। स्कूली बच्चों के लिए प्रश्न उत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। इसी संबंध में स्कूली बच्चों के लिए प्रश्न उत्तरी प्रतियोगिता भी इसके साथ ही आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी के अवसर पर 18 मई को संग्रहालय आने वाले स्कूली विद्यार्थियों में धरोहर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए तत्कालीन प्रश्न उत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। संग्रहालय देखने के बाद बच्चों से 10 सवाल पूछे जाएंगे। सवाल महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर और उनमें प्रदर्शित कलाकृतियों से संबंधित होंगे। अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को पुरस्कृत भी किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन रायगढ़ में किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इनके संबंधित जितने भी पॉइंट है उसे भी याद रखेंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तर्ज पर रायगढ़ में आगामी माह के 1 जून से 3 जून तक 3 दिवसीय भव्य राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। याद रखेंगे 1 जून से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संस्कृति विभाग द्वारा इस आयोजन हेतु जोर शोर से तैयारी की जा रही है। याद रखेंगे इसे संस्कृति विभाग द्वारा किया जाए, क्योंकि कई बार विभाग से संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव की तर्ज से ही देश के विभिन्न राज्यों सहित विदेश कलाकारों को आमंत्रित किया जा रहा है। जल्द ही छत्तीसगढ़ की धरा पर देश विदेश के कलाकारों द्वारा रामायण की अनूठी प्रस्तुति देखने को मिलेगी। संस्कृति विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि प्रदेश में पहली बार संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का भव्य आयोजन रायगढ़ के रामलीला मैदान में किया जाएगा। रायगढ़ के रामलीला मैदान में से किया जाएगा, इसे भी याद रखना है। इस महोत्सव में शामिल होने वाले मानस मंडलियों को पुरस्कृत राशि भी दिया जाएगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए और द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपए दिया जाएगा। याद रखेंगे प्रथम आने वाले को 5 लाख रुपए, द्वितीय आने वाले को 3 लाख रुपए और तृतीय आने वाले को 2 लाख रुपए राशि दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन से प्रदेश की संस्कृति को संजोने की दिशा में एक अनूठी पहल की है। राज्य शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अब विकासखंड स्तर पर भी रामायण मानस मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
विकासखंड स्तर पर चयनित विजेता दल जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे तथा जिला स्तर पर चयनित विजेता दलों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। याद रखेंगे, इनके साथ विकासखंड स्तर और जिला स्तर पर भी राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता 18 मई तथा जिला स्तरीय प्रतियोगिता 20 मई तक संपन्न कराने के निर्देश भी दिए हैं। याद रखेंगे, विकासखंड स्तर पर 18 मई तक किया जाएगा और जिला स्तरीय पर 20 मई तक किया जाएगा। आगे देखिए, विजेता मानस मंडली को पुरस्कार भी दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पहले एथेनॉल प्लांट का ट्रायल रन कब किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के पहले एथेनॉल प्लांट का ट्रायल रन 21 मई 2023 को किया जाएगा। चलिए याद रखेंगे, कबीरधाम के ग्राम रामेपुर स्थित छत्तीसगढ़ के पहले एथेनॉल प्लांट का ट्रायल रन 21 मई 2023 को किया जाएगा। इसके बाद यहाँ 20 जून से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होगा। इस परियोजना की खासियत यह है कि पीपीपी मॉडल से स्थापित होने वाले देश का पहला एथेनॉल प्लांट है। याद रखेंगे, इसके कारण यह महत्वपूर्ण है। पीपी मॉडल पर स्थापित किए जाने वाले छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट है। इस प्लांट में गन्ने से एथेनॉल भी बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में G20 की बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में G20 की बैठक रायपुर में आयोजित किया जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, 21 से 23 सितंबर 2023 में G20 के चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक की तैयारी शुरू कर दी है। याद रखेंगे, यह 21 से 23 सितंबर 2023 तक इसे आयोजित किया जाएगा। यह चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक है। याद रखेंगे, चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सितंबर 2023 में होने वाले G20 की बैठक की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें 29 देशों के वित्त सचिव समेत कई बड़े अधिकारी आएंगे। 3 दिनों तक वित्तीय स्थितियों पर मंथन होगा, जिसमें G20 के प्रतिनिधियों की देश के सभी राज्यों में 56 स्थानों पर 215 बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें रायपुर भी शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 में कितनी कन्याओं के विवाह के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 7500 कन्याओं के विवाह के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 2023 में 7500 कन्याओं के विवाह के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्या के विवाह हेतु 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये भी, 25,000 से बढ़ाकर 50,000 किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वार्षिक महोत्सव मुंडलम चेन्मो महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा लेह में वार्षिक उत्सव मुंडलम चेन्मो महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। याद रखेंगे, वार्षिक 5 दिवसीय महान प्रार्थना महोत्सव लद्दाख मुंडलम चेन्मो विश्व शांति और खुशी के लिए बौद्ध भिक्षुओं और नन्नों द्वारा सामूहिक प्रार्थना शिविर लेह लद्दाख में शुरू हुआ है। मुंडलम चेन्मो एक मंच पर एकत्रित लद्दाख के संघ समुदाय की एक प्रमुख वार्षिक प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का आयोजन ऑल लद्दाख गोन्पा एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत यूरोपीय संघ व्यापार परिषद की बैठक कहाँ की गई है? तो इनका सही आंसर होगा ब्रसेल्स में भारत यूरोपीय संघ व्यापार की परिषद की बैठक की गई है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान देंगे, भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक 16 मई 2023 को ब्रसेल बेल्जियम में आयोजित किया गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ TTC की सह अध्यक्षता किया है। उच्च स्तरीय समन्वय मंच बनाने के उद्देश्य से अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा TTC के संगठन की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FIM जूनियर GP में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका सही आंसर होगा जेफरी इमैनुअल। FIM जूनियर GP में प्रतिस्पर्धा करने वाले
पहले भारतीय बने हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेफरी एमेनुअल मई 2023 में पुर्तगाल में होने वाले FIM जूनियर GP वर्ल्ड चैंपियनशिप में डेब्यू करेंगे। वह चैंपियनशिप में भाग लेने वाले पहले भारतीय होंगे, जिसे MotoGP के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। 2023 सीजन का पहला दौर पुर्तगाल के सर्किट डे एस्टोरिल में 5 से 7 मई के लिए निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वाधिक अभिनव राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा सर्वाधिक अभिनव राज्य का दर्जा कर्नाटक को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। निर्माण कार्यों के बीच नवाचार की डिग्री पर एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि कर्नाटक समग्र रूप से सबसे अभिनव राज्य है। इसके बाद दादर और नागर हवेली, दमन दीव, तेलंगाना और तमिलनाडु का स्थान रहा है। तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में क्रमशः 40.18%, 39.10% और 31.90% पर अभिनव फर्मों का उच्चतम हिस्सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक लागू की गई है? जिनका सही आंसर होगा 2023 से 2028 तक लागू की गई है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, द्वितीय विश्व मलखम्ब चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीत हासिल किया है? जिनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।